फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पर आते हैं और पढ़ते हैं इसको। क्या बोला गया है देखिए कि एक मकान और एक दुकान प्रत्येक की कीमत 1,00,000 रुपये है। यदि मकान को 20% की हानि पर और दुकान को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो इस सारे लेन देन में उसे क्या होता है, लाभ होता है या हानि होती है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई क्या क्या हाउस है और शॉप है, हम इधर लिख लेते हैं। ये हाउस है, शॉप है। ठीक है, इधर हमने कॉस्ट प्राइस लिख लिया, यहाँ हमने सेलिंग प्राइस लिख लिया। देखिए ये कह रहा है कि 20% की हानि पर, आपको पता है कि 20% इसकी फ्रैक्शन क्या तो है 1/5 होती है, 1/5 होती है। यानी मैं कह सकता हूँ अगर CP मेरा 5 था तो हानि हो रही है तो कम हो जाएगा, तो कितना SP कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले केस में क्या कह रहा है वो कि 20% अगर लाभ पर बेचा जाता है किसी दुकान को। ठीक है, 20% फ्रैक्शन वही 1/5, यानी कि इसका भी CP कितना होगा, 5 हो गया। ठीक है, लेकिन इस बार क्या उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो पहले हमने माइनस किया था, इस बार हम प्लस कर देंगे, 6 हो जाएगा। यहाँ तो बात आई समझ में सबको। इसके बाद देखिए अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, हमें 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, यहाँ पर हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि एक मकान और दुकान, यानी मकान और दुकान दोनों की कीमत कितनी है, 1,00,000 रुपये है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों को हमें इक्वेट करना पड़ेगा, तो इक्वेट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ कितने से, 4 तिया 12, 3 से कर दूँ, और यहाँ पे 6 दूनी 12, 2 से कर दूँ तो बात बन जाएगी। देखिए अगर 3 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 हो जाएगा अपना, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक भाई, ये अपना 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 15 आ जाएगा, इधर 15, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि प्रत्येक की कीमत कितनी, 1,00,000 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं, जो 12 यूनिट है ना, आप यहाँ से पकड़ लो यहाँ से पकड़ लो, एक ही बात है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो 12 की यूनिट है, 12 यूनिट है, उसकी वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, 1,00,000 रुपये दी है, 1,00,000 रुपये दी है। ठीक है, तो अब देखिए, आप ध्यान से देखिए हमें लॉस कितना हो रहा है। देखिए 3 यूनिट का हमें लॉस हो रहा है और 2 यूनिट का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो कुल मिलाकर लॉस हुआ हमें कितना, 1 यूनिट का हुआ भाई। टोटल यहाँ 3 का लॉस हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमें लॉस हुआ 1 यूनिट का, तो हम 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट पर क्या हो जाएगा, 1/12 लाख रुपए। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पूरे लेन देन में, उस पूरे लेन देन में उस व्यक्ति को हानि हुई, और कितने की हुई, 1/12 लाख की। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए कहा गया कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, या व्यक्ति भी नहीं है, क्वेश्चन में सिंपल बोला गया कि एक मकान और दुकान की कीमत कितनी, 1,00,000 रुपये है। भाई हाउस ले लिया, शॉप ले लिया, वो क्या कह रहा है, मकान पर उसको 20% की हानि होती है जबकि दुकान पर 20% लाभ होता है। 20% फ्रैक्शन होती है 1/5। तो मैं कह सकता हूँ जो CP अगर उसको 5 होगा तो पहले केस में हानि हो रही है तो 4 अपना SP हो जाएगा। सेकंड केस में क्या बोला है, 20% लाभ हो रहा है उससे, किसके, शॉप पर। अगर हमारा CP, अगर शॉप का CP 5 था, प्रॉफिट हो रहा है, तो इस बार 6 हो जाएगा SP हमारा, क्योंकि दोनों की बराबर है, 1-1 लाख रुपए है, यानी SP बराबर है, तो हम SP को इक्वेट कर लेंगे। भाई 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 6 में 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। ठीक है, अब हमने 3 में मल्टीप्लाई किया ना, इसे पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, ऐसे ही हमें 2 से हमें पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 को लॉस हो रहा था, यहाँ 1 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, जो 1 यूनिट जो लॉस में था ना वो 3 में कन्वर्ट हो गया, और जो 1 यूनिट जो प्रॉफिट में था वो 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब वो हमसे क्या बोला गया कि प्रत्येक कीमत कितनी है, 1,00,000 रुपये है। मैं कह सकता हूँ जो 12 रुपये, जो 12 है, ये जो 12 यूनिट है उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये दी है, हमें लॉस कितने का हो रहा है,
1 यूनिट का, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है 3 का, प्रॉफिट हो रहा है हमें 2 का, तो हम कह सकते हैं 1 का हमें लॉस हो रहा है। तो 1 की वैल्यू निकाल दी हमने, कितना आ गया 1/12 लाख रुपए ये अपने लॉस हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।